सबसे पहले बंगाल विभाजन, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री से हैं। इसमें से जो बंगाल विभाजन वाला टाइम है, इसमें 3-4 घटनाएं हैं जिनका क्रम लगाने को आता है। ये एकदम अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे आ रहे हैं आजकल, तो ये याद रखिएगा। और ये आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए कि बंगाल का विभाजन कब, घोषणा कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1905 को। और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन भारतीयों के द्वारा चलाया गया था। तो ये स्वदेशी आंदोलन की डेट कब थी, मतलब ये घोषणा कब की गई कि स्वदेशी आंदोलन मतलब चलेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं था। 1905 में चला था स्वदेशी आंदोलन, लेकिन इसकी शुरुआत की घोषणा हुई थी 7 अगस्त 1905 को। यहाँ पे मीटिंग हुई थी टाउन हॉल में कलकत्ता में। 20 जुलाई के बाद 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा। फिर अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विभाजन प्रभावी कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस और राखी दिवस मनाया गया था इसी 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन घोषणा हुई थी उसी दिन भारतीयों के द्वारा ये शोक दिवस और राखी दिवस मनाया गया था। ये बंगाल विभाजन के विरोध में था, क्योंकि अंग्रेज जो है हिंदू मुसलमान में फूट डालना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम प्रशासन में सुलभता के लिए ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। ये जो हुआ था ये आंदोलन, इसमें अलग अलग क्षेत्रों में भारत के अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। तो बम्बई और पुणे में लोकमान्य गंगाधर तिलक ने नेतृत्व किया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीसीएस के ही किसी एग्जाम में पूछा गया है, मतलब पीसीएस के थ्रू जो एग्जाम होते हैं, चाहे आरओ या पीसीएस, किसी एग्जाम में पूछा गया था। आप पीवाईक्यूज देख के जाइएगा, खास करके जो अभी एग्जाम कैंसिल हुआ था 23 वाला, आपको जो है आरओ का ये जो प्रीवियस ईयर है डालेंगे आप ब्रेक टाइम क्लासेस, तो उसमें आ जाएगा। फिर जो यहाँ पे जो एक 2021 वाला पेपर हुआ था वो भी पढ़ लीजिएगा। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश से नेतृत्व किया था। पुणे और मुंबई से हो गए बाल गंगाधर तिलक, पंजाब और उत्तर प्रदेश से अजीत सिंह और लाला लाजपत राय। सैयद हैदर रजा जो थे, इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया था। इसके अलावा जो बंगाल मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी, वहाँ से चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू और टीएम नायक थे, ये थे मद्रास प्रेसिडेंसी से। और एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि स्वदेशी आंदोलन में किसान और मुसलमान शामिल नहीं थे। किसानों और मुसलमानों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, और इसी आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपसे स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं। फिर एक दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ था दिसंबर 1911 में, जिसमें क्रांतिकारियों द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पर चांदनी चौक में बम फेंका गया था और हार्डिंग इसमें घायल हो गया था। तो इसमें कौन कौन से क्रांतिकारी शामिल थे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। तो रास बिहारी बोस थे, सचिंद्र सान्याल थे, बसंत विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद। ये एकदम नाम रट लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूछा जाता है इस तरह से कि इनमें से कौन शामिल नहीं थे जो षड्यंत्र केस हुआ था या बम कांड जो हुआ था उसमें। तो रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल, बसंत विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद। और ये 4 जो लोग थे इनको फांसी की सजा हुई थी। बसंत विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद, इन चारों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट है ये पूरा, ये जो है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए जा रहे हैं। इसका भी पूरा जो है, जैसे ये हम जो स्वदेशी आंदोलन पढ़ रहे हैं, इसका भी नोट्स आपको स्वदेशी आंदोलन का आरओ वाले ग्रुप में मिल जाएगा। आप स्वदेशी आंदोलन डालेंगे उसमें आ जाएगा, तो उसमें पूरा सब कुछ दिया हुआ है। तो ये ऐसा चीज़ें हैं यहाँ पे जो बूस्टर में करवाई जा रही हैं कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी नॉलेज के लिए आप कंप्लीट वाला पढ़ सकते हैं, उसमें ये भी डाला जाएगा, वो भी पढ़ा हुआ है। फिर दिल्ली दरबार 3 बार आयोजित हुए थे भारत में। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिटन के टाइम पे, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में कर्जन के टाइम पे, तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। इन सब जितने भी दिल्ली दरबार आयोजित हुए थे, बहुत पैसा खर्चा हुआ था भारत का इसमें। तीसरा वाला 1911 वाला जो था, इसी में जो है राजधानी को दिल्ली बनाया गया था, और जो स्वदेशी आंदोलन के तहत ये बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द किया गया था। नेक्स्ट है गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। इसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। अब पूछा जाता है गदर पार्टी में कौन कौन से सदस्य थे, निम्न में से कौन से सदस्य गदर पार्टी से संबंधित हैं। इस तरह से 1 2 3 या फिर 3 2 1 ऐसे जो है, जो भी है ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। रामचंद्र शामिल थे, बरकतुल्ला, रामदासपुरी, सोहन सिंह भाखना, करतार सिंह सराभा, भाई परमानंद और भगवान सिंह, ये सब जो है गदर पार्टी के मुख्य सदस्य थे। इसके अलावा एक जहाज वाला प्रकरण हुआ था, जिसका जहाज का नाम था, पानी के जहाज का, कामागाटा मारू प्रकरण। तो कामागाटा मारू जो जहाज था जल वाला, उसका नाम था। 1914 में घटना हुई थी, जिसमें भारत से कुछ भारतीय जो है कनाडा गए थे। डायरेक्ट भारत के थ्रू नहीं गए थे, वो जापान होते हुए उधर से गए थे। तो ये जो है वहाँ पे कनाडा वासियों ने फिर इनको वापस कर दिया था, तो इसीलिए जो है अंग्रेज़ों ने वापस कर दिया था उस टाइम पे। तो वापस आए थे ये इंडिया
वहाँ उतरे भी नहीं हो, यहाँ वापस आए। उसके बाद पुलिस से मारपीट हुई, उसमें बहुत सारे लोग की मृत्यु भी हुई थी। तो ये जो है घटना है। कनाडा में यात्रियों के अधिकार के लिए एक समिति गठित की गई थी, उसका नाम था शोर कमेटी। तो फिर इस शोर कमेटी में कौन कौन शामिल थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भारतीय वहाँ पर रहते थे, हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक, इन सब ने मिलकर शोर कमेटी का गठन किया था, जो कि गाटामारू प्रकरण से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर एक रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, जिसको काला कानून भी कहा गया है, और इसके तहत जो शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। बहुत बड़े बड़े नेता इसके तहत गिरफ्तार किए गए थे। बिना अपील, बिना दलील का कानून इसको कहा जाता था, जिसमें जेल में तुरंत डाल दिया जाता था। इसका विरोध भी गांधी जी के द्वारा किया गया था। 6 अप्रैल को रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन का आह्वान गांधी जी ने किया था और सत्याग्रह सभा की भी स्थापना की थी। लेकिन 8 अप्रैल 1919 को इनकी गिरफ्तारी हो गई थी, गांधी जी की। और इसके बाद बहुत सारे नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। तो उसी में जो है सत्यपाल और सैफुद्दीन, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की भी गिरफ्तारी हुई थी। तो पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी टाइम पे हुआ था, 13 अप्रैल को। जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा करके जनसभा कर रहे थे 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद जो है जनसभा का कारण था यही सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी 9 अप्रैल को हुई थी, इसलिए 13 अप्रैल को ये सभा हो रही थी, जहाँ पे जनसभा पे गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने। ये जलियांवाला बाग वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये टॉपिक, क्योंकि अभी रिसेंट में जो केसरी 2 मूवी आई थी उसमें ये पूरा मतलब जलियांवाला बाग पे ही आधारित थी, अगर आपने देखी होगी तो। उसमें जो वकील थे शंकरन नायर, वो पहले वायसराय की कार्यकारिणी में थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद जो है केस लड़ा था। तो ये चर्चा में रहा, इसलिए पूछा जा सकता है। अब मतलब देखिएगा पिक्चर, लेकिन अब जब एग्ज़ाम हो जाए तो देखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जनसभा पर गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। मरने वालों की संख्या इसमें अंग्रेज़ों ने 379 बताई थी, लेकिन जबकि से बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई जो उसके विरोध में हुई थी, जलियांवाला बाग के विरोध में। सबसे पहले तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि अपनी त्याग दी थी। नाइट की उपाधि के तहत सर की उपाधि दी जाती थी। इसके अलावा शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया, ये वकील बने थे इसमें। और जो है इस हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की ओर से एक कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस ने जो समिति बनाई उसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। अन्य सदस्य कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सीआर दास, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। नाम याद रखिएगा। इस कमेटी में कांग्रेस की तरफ से जो बनाई गई, मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू अन्य सदस्य में, और महात्मा गांधी, सीआर दास, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। नेक्स्ट है, पूछा जाता है निम्न में से कौन शामिल नहीं है इस तरह से। ब्रिटिश सरकार द्वारा भी एक कमेटी बनाई गई थी इस हत्याकांड में जो जांच वगैरह के लिए, तो इसका नाम था हंटर समिति। इसमें 3 भारतीय सदस्य भी थे। इनके नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का प्रकरण था, तो उनको भारतीयों को भी रखना पड़ा इसमें। वैसे उनका कभी मन नहीं रहता था भारतीयों को किसी चीज़ में घुसाने का। तो चिमन लाल सीतलवाड़ थे इसमें, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। नाम एकदम याद रखिएगा, चिमन लाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण इसमें शामिल थे, जो हंटर कमेटी बनी थी जलियांवाला बाग के लिए। नेक्स्ट है, जनरल डायर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था इसमें जांच वगैरह के बाद, लेकिन यहाँ से बर्खास्त किया गया था। वहाँ पे जाके हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो उनका होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे यहाँ की राज्यसभा, वहाँ पे उनकी प्रशंसा में भाषण दिए गए। इसके अलावा उनको ऑनरशिप दी गई, सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया, 2600 पाउंड से सम्मानित किया गया। तो ये सब वहाँ पे जाके हुआ था। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के बारे में 1919 से 22 के बीच में चला था। इसका कारण ये था कि तुर्की में जो खलीफा का पद हुआ करता था, जो तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहते थे, तो वो पद जो है मित्र राष्ट्रों द्वारा समाप्त किए जाने के विरोध में ये जो है खिलाफत आंदोलन चल रहा था। और इसके विरोध में जो है भारत के भी मुसलमान थे कि इस पद को ख़त्म ना किया जाए। तो एक कमेटी बनी थी यहाँ पर 1919 में, जिसमें शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिसको अली बंधु कहते थे, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी, ये सब लोग शामिल थे यहाँ पे जो कमेटी बनी थी। और नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी सम्मेलन की अध्यक्षता इस कमेटी के। और इसको जो है हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय माना जाता है। यहाँ पे गांधी जी ने फ़ायदा उठाया था कि अब जो है हिंदू मुस्लिम एकता दिखाने का समय है, तो इसमें जो है ये भी शामिल हो गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चीज़ का विरोध किया था कि आपको जो है ऐसे धार्मिक प्रकरण में शामिल नहीं होना चाहिए। खलीफा का पद उसके बाद वैसे समाप्त हो गया, कुछ इस सब का असर नहीं पड़ा। 1924 में खलीफा का पद जो है समाप्त हो गया।
अब गांधी जी ने कुछ कार्य किए थे, जो वहाँ पे आश्रम बनाए थे दक्षिण अफ्रीका में, उसका भी पूछा जाता है ईयर वगैरह। तो सबसे पहले तो रंग भेद के विरोध में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया था वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में। डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर अपमान सहना पड़ा था गांधी जी को। तो ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ जा रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो इस वाले स्टेशन पर उनको जो है हटा दिया गया था, निकाल दिया गया था डिब्बे से। ये 1893 की घटना है। फिर दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, कब? 1994 में। फिर इन्होंने फिनिक्स आश्रम बनाया था 1904 में वहीं पर, और टालेस्टाई फॉर्म बनाया था 1910 में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है जितने भी ईयर वगैरह हैं। फिर है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित होने वाला जो गांधी जी का अखबार कौन सा था? तो इंडियन ओपिनियन था। और इन्होंने हिंद स्वराज लिखी थी, हिंद स्वराज जो 1910 में लिखी थी। 1914 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा रंगभेद कानून रद्द किया गया। इन्होंने भी काफ़ी कार्य किया था इसके लिए, रंगभेद कानून को भंग कराने के लिए वहाँ पे जो चल रहा था। और गांधी जी वापस कब आए इंडिया? तो जनवरी 1915 में। और इसी की वजह से जो है हम प्रवासी जो भारतीय दिवस है उसको मनाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, जब इंडिया आए गांधी जी तो उस समय उनका राजनीतिक गुरु सबसे पहले कौन बने थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले बने थे। और इन्होंने कहा था कि 1 साल तक आप देखो कि क्या हो रहा है, राजनीति क्या है। तो आँख खोलो कान बंद, मतलब मुंह मत खोलो, आँख खोले रहो कान खोले रहो अपने, ऐसे इन्होंने सिखाया था। गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब ये वापस आए थे उस टाइम पे प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो भारतीयों को सेना में भर्ती करने के लिए गांधी जी ने उकसाया, मतलब कहा कि सेना में भर्ती हो। तो इनको जो है सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा। अब अंग्रेजों का ही समर्थन कर रहे थे, अगर सेना में भर्ती होंगे तो अंग्रेजों का ही समर्थन रहा होगा ये। तो गांधी जी को जो है 1915 में कैसरे हिंद की उपाधि दी गई अंग्रेजों के समर्थन के लिए। गांधी जी द्वारा साबरमती सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई। इसके बाद सबसे पहला आश्रम इन्होंने इंडिया में यही बनाया था। चंपारण सत्याग्रह इन्होंने 1917 में किया था। चंपारण जो बिहार में है, यहाँ पे नील बगान मालिक जो होते थे उनके द्वारा तकावी ऋण यानी तिनखटिया व्यवस्था के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। तो इसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। पहले जो है नील की खेती में भारतीयों को फ़ायदा मिलता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब यूरोप में क्रांति आई, उसके बाद वहाँ पे कृत्रिम रंग बनने लगे तो नील की खेती से फ़ायदा नहीं मिलता था। तो किसान अनाज उगाना चाहते थे, फिर भी उनको नील उगाना पड़ता था और उसका उतना वो भी नहीं मिलता था, पैसा भी। तो उसके विरोध में ये जो है आंदोलन हुआ था। 1916 में जब लखनऊ वाला अधिवेशन चल रहा था तो राजकुमार शुक्ल बिहार के थे, वो यहाँ पे आए थे और गांधी जी को ये सब चीज़ें बताई। तो गांधी जी उनके साथ गए थे चंपारण। और चंपारण में गांधी जी के साथ कौन कौन गया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इनके साथ गए थे राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, JB कृपलानी और बृज किशोर। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। और ये जो 3 प्रमुख आंदोलन हुए थे, चंपारण, अहमदाबाद मिल और खेड़ा, इनका क्रम भी पूछा जाता है। तो 1917 में हो गया चंपारण, और 1917 चंपारण हो गया। 1918 में अहमदाबाद मिल भी हुए थे, खेड़ा भी हुए थे, लेकिन पहले अहमदाबाद मिल, उसके बाद फिर खेड़ा। तो ये भी क्रम अगर पूछ लिया जाए, ये क्योंकि अब बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है, आपको पता ही होगा। अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में हुआ था। मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में प्लेग बोनस के लिए आंदोलन हुआ था ये, और गांधी जी ने प्लेग बोनस को बंद कर दिया गया जब प्लेग चला गया, तो इसलिए जो है आंदोलन किया था। गांधी जी ने भी इस आंदोलन को सपोर्ट किया था। गांधी जी ने 35% बोनस की मांग की थी। और यहाँ पर गांधी जी की सहयोगी कौन थी? तो अनुसुईया बेन थी। और ये अनुसुईया बेन अम्बालाल साराभाई की बहन थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कौन इनके साथ था। खेड़ा आंदोलन 1918 में ही हुआ था। कारण था इसका फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा माल गुजारी वसूलने के खिलाफ ये आंदोलन था। और खेड़ा आंदोलन के समय गांधी जी के साथ कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक। कौन किस आंदोलन में साथ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इतनी चीज़ें मोस्ट